मुझे अपनी ज़िंदगी हमेशा ऐसी लगती है कि जैसी मैं अंदर हूँ मैं वैसी पेश होना पसंद करती हूँ। इंसान वही तरक्की करता है जो अपने में कमी ढूंढता है, दूसरों की कमी की बजाय, और मैं हमेशा अपने में कमी ढूंढती हूँ। चारू जी, आपने बोला कि आप ऑथर भी रह चुकी हैं, हाँ आपने जी। बुक्स भी लिखी हैं, तो हाँ क्या जी। किताबें, उनका विषय क्या होता है और किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया उन विषय के लिए? मेरा विषय हमेशा यही रहता है। मैं सोसाइटी में कहीं भी आसपास देखती हूँ कि कुछ भी गलत हो रहा है, वो मुझे बहुत पिंच करता है। इवन मैं वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी से बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी और हूँ आज भी, क्योंकि उन्होंने आडंबरों से हटा के हम लोगों को थोड़ा सच्चाई के बारे में बताया। तो मैंने उनके ऊपर सबसे पहली बुक जो किसी ने लिखी वो मैंने लिखी और मैं उनको दे के आई थी। इसके साथ आपने बोला कि आप एक डिज़ाइनर भी हैं। हाँ जी। तो ये तो बिल्कुल ऑफ बीट हो गया। हाँ। मतलब अगर हम राइटिंग की बात करें और उससे आप डायरेक्ट हट के बिल्कुल है हाँ जी। डिज़ाइनिंग, तो क्या चीज़ें आप डिज़ाइन करती हैं? डिज़ाइन का शौक़ कहाँ से आपको आया? कैसे एक राइटर से आप डिज़ाइनर भी बन गई? राइटर तो मैंने आपको बताया, मैं 13 की एज से लिख रही हूँ और मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी फर्स्ट आर्टिकल मेरा छप भी गया था जी। तब से छप रहा है। एक और जगह डिज़ाइनिंग। जहां आप लोगों के व्यूज़ इकट्ठा करके आपने पब्लिश करते हो, और दूसरी ऐसी फील्ड है जहां पे आपको लोगों के रिव्यूज़ जानने हैं कि आखिरकार लोग क्या चाहते हैं। तो दोनों के ही मीडियम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक्चुअली सभी मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कोई मेरे मन से पूछे तो दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ मैं दूसरों के मन को पढ़ती हूँ। तो होम मेकिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें संभालना क्या इजी है? इजी तो देखो, ज़िंदगी में जीना भी इजी नहीं है। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। हम अक्सर शब्दों की बात करते हैं, शब्द कुछ ऐसे जो किसी भी मतलब को किसी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। शब्दों की अगर हम बात करें तो गहराई भी उतनी है इन्हीं शब्दों में, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी से भी तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर वही शब्द के दो मतलब भी हो सकते हैं। किस शब्द को किस तरीके से कहाँ इस्तेमाल करना है, ये कहते हैं समझदारी की बात होती है। और जो कोई ये समझदारी वाली चीज़ें करते हैं वो अलग अपनी एक पहचान बना लेते हैं। पर शब्दों के साथ खेलना इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए बहुत डेडिकेशन भी चाहिए और उन शब्दों को सुनना समझना भी ज़रूरी है। अब काफ़ी शब्द हो गया है, पर हमारे साथ जो मौजूद हैं वो उनका काम ही शब्दों के साथ खेलना है, आप तक कहानियाँ, आप तक खबरें लेकर आना है। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक बहुत मनपसंद राइटर, और उनसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। आइए आपको खुद उनकी पहचान कराते हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाइए। मैंने कहा आप शब्दों के इतने अच्छे महारत हैं, तो आप खुद ही अपनी पहचान दीजिए। मैं चारू नागपाल राइटर हूँ, डिज़ाइनर हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ, मदर भी हूँ और आप सबकी पसंदीदा भी हूँ। बहुत सारे रोल चारू जी हम देखते हैं एक औरत निभाती है अपनी ज़िंदगी में। आपने जैसे बोला कि मैं राइटर भी हूँ, मैं डिज़ाइनर भी हूँ, मैं होम मेकर भी हूँ, मैं मदर भी हूँ, मैं डॉटर भी हूँ। तो ये सारे रोल्स जो हैं वो बहुत सारी फीमेल्स निभाती हैं, पर इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मदरली और हाउसवाइफ रोल से निकल के एक डिज़ाइनर और एक ऑथर के रूप में उभर कर आना? ऑथर के रूप में और राइटिंग के लिए तो जैसे सब पे टीनेज आती है, मुझ पे भी टीनेज आई और टीनेज में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। छोटी छोटी बातें दिल में लग जाती थी कि इसने ऐसा क्यों किया, और कभी किसी पड़ोस के भी घर में कुछ हो रहा हो तो वो भी मेरे दिल को हर्ट करता था। अपनी मम्मा को बोलती थी, मम्मा लाइफ ऐसी क्यों है। और एक बार 8th क्लास में मैं पढ़ती थी और मेरी क्लास टीचर ने ही अपने रिलेटिव के लिए मेरे को नकल लगाने के लिए बोला। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं बहुत डरती थी। मैंने कहा कि मैम मैं नहीं करवा सकती। तो मैम ने मेरी आंसर शीट को खींच के अपनी कज़न सिस्टर को पकड़ा दिया। तो मैं बहुत हर्ट हुआ कि मेहनत मैंने की और सब कुछ उसने देख लिया। तो घर आके खूब रोई। तो मेरे मदर को कुछ समझ नहीं आया, बहुत समझाया उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नेचर के थे। तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे कर, जो तेरे मन में आ रहा ना उसको लिख दे, कहानी बना के लिख दे, गुस्से में लिख दे, जो मर्जी कर दे लिख दे। वो पहला लिखना था, तब से बस मैं लिख रही हूँ। बस छोटी छोटी बातें जब भी मैंने देखना कि किसी के साथ कोई घटना घटी, मेरे दिल को चुभी, उसको मैंने स्टोरी के रूप में दे देना। बहुत साल तक तो मैं ओरिजिनली लिखती थी कि जो किसी की लाइफ में हुआ एज इट इज़ उसके कैरेक्टर को भी वही नाम देना पसंद करती थी।
पर फिर मुझे कभी कभी लगता था कि हर किसी की प्राइवेसी भी होती है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी ज़रूरी है। मेरा काम तो संदेश देना है और लोगों को भावनाओं के बारे में बताना है। तो वो स्टोरीज से मेरा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद डिफरेंट जो हमारे न्यूज़पेपर, आर्टिकल, मैगजीन्स में एडिटर की तरह भी काम किया, सब कुछ किया। और आज यूटर्न टाइम्स में 3.5 साल से ऊपर हो गया रेगुलर लिख रही हूँ। और यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर सब बस लिख रही हूँ और बोल रही हूँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई आपके सफ़र की, आपने बोला उसके बाद एडिटिंग, मतलब एडिटर टेबल पे भी आप जा चुके हैं। तो क्या वो रोल आपको पसंद आया जो चारू पहले लिखती थी, जो 8th क्लास पे चारू लिखती थी, जिस इनोसेंस के साथ वो लिखती थी? क्या आपको लगता है कि आज वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो चुका है आज के ज़माने में, अगर हम अखबारों की बात करें? पहली बात मैं अपनी बताऊं तो मुझे अपनी ज़िंदगी हमेशा ऐसी लगती है कि जैसी मैं अंदर हूँ मैं वैसी पेश होना पसंद करती हूँ। तो मैनिपुलेशन तो शायद मैंने अपने अंदर नहीं लाई, जहाँ तक मैं समझती हूँ। हाँ, राइटिंग में सुधार तो वक्त के साथ होता है। आप जितना लिखते हो, एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अपने शब्दों में कमी दिखने लगती है। आप धीरे धीरे सीखते हो, अपने शब्दों से सीखते हो कि मुझे इसे और बेटर करना। और इंसान वही तरक्की करता है जो अपने में कमी ढूंढता है, दूसरों की कमी की बजाय। और मैं हमेशा अपने में कमी ढूंढती हूँ कि मुझ में क्या कम रह गया, इसे और कैसे बेटर कर सकते हैं। चारू जी, अगर हम शब्दों की बात करते हैं तो अक्सर ये शब्द जो हैं कई बार जो सामने वाला है वो कुछ और इसका मतलब समझ लेता है, क्योंकि एक शब्द के कई सारे उनको बोलने के तरीके भी अलग हैं और उनको समझाने के तरीके भी अलग हैं, उनके मतलब भी अलग हैं। पर ख़ास तौर पे जब हम लिखते हैं तो हम ये बता नहीं सकते कि हमारा स्टेट ऑफ एक्सप्रेशन उस टाइम पे क्या है वो चीज़ लिखने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, जब हम लिखते हैं अपनी तरफ से अपने सारे इमोशंस झोंक देते हैं, अपना बेस्ट डालते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वही आप सोचो। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला उसको गलत समझता है और क्रिटिसिज्म भी मिलता है। और यही एक क्वेश्चन मेरे माइंड में कई साल डिस्टर्ब करता था कि मान लो मैंने अगर लिखा, मुझे 10,000 लोगों ने पसंद किया, तो उसमें से 500 लोग आके ऐसे बोलने लग जाते कि ये क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो मैं प्रेमानंद महाराज जी के पास गई थी और उनसे मैंने क्वेश्चन किया था। तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से 2.5 मिनट लगा के एक बात समझाई थी कि जहाँ हम तरक्की की तरफ कर रहे होते तो टांग खींचने वाले भी होते हैं। अगर आप अच्छे राइटर हो, आपको लिखने का वरदान मिला है, तो आप बेफिक्र होकर लिखो और लिखते रहो। बस उसके बाद मैंने किसी की परवाह नहीं की। जो बोलना है वो बोलेगा, जो मुझे सही लगता है वो मैं लिखती हूँ, जो सच है और वही लिखती हूँ। क्या ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, जैसे मैंने बोला कि एक शब्द के 2 मतलब निकलते हैं और वो 2 मतलब कई बार निकाले जाते हैं जब भी हम कुछ लिखते हैं, तो हमारा, जैसे मैंने पहले बोला कि स्टेट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो जाहिर नहीं कर पाते हैं? हाँ, ऐसे बहुत बार हुआ। पर एक तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब डॉग्स की प्रॉब्लम चल रही थी, हमारे एरिया में काफ़ी लोगों को डॉग्स ने काट लिया, इवन मेरे बेटे को भी काटा। तो मुझे जब भी कोई चीज़ ऐसे डिस्टर्ब कर रही हो तो मुझसे लिखे बिना और पोस्ट किए बिना रहा नहीं जाता। तो मैंने उसके ऊपर लिखा, आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी छपा। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि हाँ ठीक है। मैंने ये बोला था कि ठीक है, डॉग लवर्स हो, डॉग्स को पालना बहुत अच्छी बात है, एक जीव की मदद करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम एक इंसान को भी अडॉप्ट कर लें, उसको भी पाल लें, तो कितना अच्छा होगा। कितने इंसान परेशान हैं दुनिया में, हम किसी एक इंसान को क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते जिसकी ज़िंदगी में इतनी कठिनाई है। तो बस मेरी इस बात के बहुत लोगों ने तो अच्छा कहा। मेरे खुद के रिलेटिव्स में 2-3 ने मुझे पर्सनल कमेंट करके कहा, आपने डॉग्स के साथ इंसान को कंपेयर क्यों किया, इंसान तो खुद ही पल जाता है, कुत्ते को पालने की ज़रूरत होती है। और वो बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगा। मैंने कहा मैंने तो डॉग्स के लिए भी गलत नहीं बोला, मैंने तो ये बोला कि इतना प्यार हम डॉग्स के लिए करना चाहिए, जीव के लिए बहुत अच्छी बात है। सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए करना चाहिए। लेकिन इंसान इतने परेशान हो रहे हैं, इंसान के लिए भी तो करना चाहिए। थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हुआ, मैंने कहा नहीं चारू, डरना नहीं है। अगर आवाज़ उठानी है तो फिर डरना नहीं, बोलना है तो बोलना है बस। अखबार में और सोशल मीडिया में आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी ब्लॉग्स का एक जरिया शुरू हुआ था। अभी वीडियो व्लॉगिंग तो सबको बाद में पता लगी है, पर ब्लॉग्स चलते थे पहले, जो आप अगर किसी अखबार के लिए नहीं लिख सकते तो आज भी चलते हैं। वो कई लोगों के प्रसिद्ध ब्लॉग्स जो हैं आज भी वो डालते हैं, चाहे वो रेसिपी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज़ से। तो आपको कैसे एक फ़र्क आप कैसे देखते हो एक अखबार में लिखने के लिए और एक ब्लॉग में लिखने के लिए? हाँ, अखबार में लिखने के लिए आपको बहुत जिम्मेवारी से लिखना।
आपको एक एक शब्द को तोल कर लिखना है, क्योंकि अखबार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। आप उस अथॉरिटी के साथ जुड़ गए हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अब जब आप सोशल मीडिया में लिखते हैं, आप कुछ भी लिख देते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको लग रहा है हेटर्स ज़्यादा हो रहे हैं, आपके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, तो डिलीट कर दो, वो मजाक है। लेकिन अगर आपने न्यूज़पेपर में लिख दिया तो वो लिख दिया, वो आपका ओन रिकॉर्ड रहता है। तो आपको बहुत समझदारी और जिम्मेदारी के साथ एक एक शब्द चुनना पड़ता है। चारू जी, आपने बोला कि आप ऑथर भी रह चुकी हैं, हाँ आपने जी। बुक्स भी लिखी हैं, तो हाँ क्या जी। किताबें, उनका विषय क्या होता है और किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया उन विषय के लिए? मेरा विषय हमेशा यही रहता है। मैं सोसाइटी में कहीं भी आसपास देखती हूँ कि कुछ भी गलत हो रहा है, वो मुझे बहुत पिंच करता है। उसको मैं कभी स्टोरी का रूप दूँ या उसको मैं पोएम्स दे देती हूँ, पोएम्स भी लिखती हूँ। मैं किसी भी तरह से मैंने वो उठाना ही उठाना। और जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे सामने से कॉल करके कहते हैं हम समझ गए आपने किस टॉपिक पे लिखा है। तो बस इस तरह से चलता रहता है मेरा। इवन मैं वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी से बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी और हूँ आज भी, क्योंकि उन्होंने आडम्बरों से हटा के हम लोगों को थोड़ा सच्चाई के बारे में बताया। तो मैंने उनके ऊपर सबसे पहली बुक जो किसी ने लिखी वो मैंने लिखी और मैं उनको दे के आई थी बुक, और वो पब्लिश भी हुई और काफ़ी चली भी मेरी बुक। वो 5 बुक्स मैं लिख चुकी हूँ अभी तक। चारू जी, इसके साथ आपने बोला कि आप एक डिज़ाइनर भी हैं। हाँ जी। तो ये तो बिल्कुल ऑफ बीट हो गया। मतलब अगर हम राइटिंग की बात करें और उससे आप डायरेक्ट हट के बिल्कुल है डिज़ाइनिंग, तो क्या चीज़ें आप डिज़ाइन करती हैं? डिज़ाइन का शौक कहाँ से आपको आया? कैसे एक राइटर से आप डिज़ाइनर भी बन गई? राइटर तो मैंने आपको बताया, मैं 13 की एज से लिख रही हूँ और मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी फर्स्ट आर्टिकल मेरा छप भी गया था जी। तब से छप रहा है। अब मैरिज हुई तो मैरिज के बाद मेरी 2 डॉटर्स होने के बाद मेरे हस्बैंड ने एक दिन ऐसे ही बोला कि चारू, लुधियाना में ना डिज़ाइनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है और डिज़ाइनर्स नहीं मिलते। अपना ब्रांड्स इस्टेब्लिश करना और उसको चलाना सिर्फ डिज़ाइनर्स पे डिपेंड करता है। डिज़ाइन अच्छे हैं तो सब बढ़िया है। मैं बड़ा परेशान रहती हूँ कि मेरे लिए डिज़ाइनिंग सीख लोगी। उससे पहले तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक नॉर्मल मैं आम लेडी की तरह से जो बुटीक्स में मिल गया वो पहन लिया, जो शॉप्स में मिल गया वो पहन लिया। तो मैंने डिज़ाइनिंग किया और उसमें मैंने A+ ग्रेड भी लिया और काफ़ी अप्रिसिएशन मिली। थोड़ा गैप आया, उसके बाद मैंने फिर अपनी फैक्ट्री में ज्वाइन किया और वो दिन से लेके फिर कभी मैंने या मेरे हस्बैंड ने बैक नहीं किया और बहुत मज़ा आता है। इतना इंटरेस्ट है इस काम में और पैशन बन चुका है राइटिंग। एक जगह जहां आप लोगों के व्यूज इकट्ठा करके आपने पब्लिश करते हो और दूसरी ऐसी फील्ड है जहां पे आपको लोगों के रिव्यूज जानने हैं कि आखिरकार लोग क्या चाहते हैं। तो दोनों के ही मीडियम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक्चुअली सभी मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कोई मेरे मन से पूछे तो दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ मैं दूसरों के मन को पढ़ती हूँ। राइटिंग के लिए भी मैं मन को पढ़ती हूँ, उनके इमोशंस को पढ़ती हूँ, उसके बाद लिखती हूँ। और जब डिज़ाइन बनाने तब भी मैं सबके मन को पढ़ती हूँ कि क्या चीज़ ऐसी होगी, क्या इनोवेटिव होगी, क्या सामने फीमेल को पसंद आएगी जो पहन के उसको अपने आप को अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो दोनों में ही इमोशंस पढ़ने का गेम है। तो अप टू डेट कैसे रहता है? अब अखबार के लिए तो आप अप टू डेट रह सकते हैं, डिज़ाइन में आप अप टू डेट कैसे रहते हैं? कि ट्रेंड कैसे फॉलो करता है, क्या आज लेटेस्ट है मार्केट में, क्या नया बनाया जाए या क्या नया लेकर आए जो आज की यूथ को भी उतना ही पसंद आए? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जब मैं डिज़ाइनिंग करके आई, और आपको पता है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंस होती है। जब मैं थ्योरेटिकल स्टडी करके आई और मैं अपनी फैक्ट्री में गई और अपने हस्बैंड के साथ मैंने बोला कि इसको हम वैसे करेंगे, इसको हम वैसे करेंगे, तो मेरे हस्बैंड भी बेचारे कंफ्यूज हो गए। धीरे धीरे उन्होंने मुझे समझाया कि चारू, ये लाइफ और वो लाइफ में बहुत डिफरेंस है जी। तो आपको अपने आप को देखना है कि मैं प्रैक्टिकली कैसे इसको कर सकती हूँ। अगर हम बुक्स की तरह से चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लुधियाना में, होजरी में, वुलन में इसमें सक्सेस कर पाएंगे। तो मुझे धीरे धीरे मैंने अपने आप में ये समझा कि मुझे माइंड रीडिंग करनी होगी। अगर आज ये चीज़ चली गई है, इसको इतना टाइम हो गया है, तो इसको कितने दिन और हम इसको पसंद कर सकते हैं, इसकी कितनी लिमिट हो सकती है। अब हमें कुछ और नया क्या आना चाहिए। अगर हम इन कलर्स के साथ खेल चुके हैं तो ये कलर अब हम बोर कर रहे हैं लोगों को, अब इससे अलग कुछ नया लेना चाहिए, डिज़ाइन अलग होना चाहिए। अगर हमने इस तरह का स्टाइल पकड़ लिया तो अब नहीं, अब से हटके बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। तो यही चीज़ें मुझे इनोवेट करती हैं अपने अंदर आर्ट से करने के लिए। जी। तो होम मेकिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें संभालना क्या ईजी है? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे।
इजी तो देखो ज़िंदगी में जीना भी इजी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने मन में किसी चीज़ के लिए डेस्परेट हो जाते हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। मुझसे लोग पूछते हैं आपके बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, डॉक्टर बन गए, एडवोकेट बन गए, बेटा भी इतना अच्छा है पढ़ाई में, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप अगर अपने मन में ये सोच लेते हो कि मुझे एक पंजाबी का वर्ड है कि वेला नहीं रहना और अपने माइंड को बिजी रखना है, तो सबसे बेस्ट थिंग यही है कि जब आप बिजी हो और खुद की हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो, दूसरों की हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो, और बहुत मज़ा आता है सब कुछ करने में विदाउट एनी टायर्डनेस। करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच चारू जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इन्हीं शब्दों की पहेलियों से बाहर निकल के एक्चुअली मैं समझा कि आखिरकार इनकी ज़िंदगी, जो एक ऑथर भी हैं और साथ में एक डिज़ाइनर भी हैं, तो कैसे ये अलग अलग रोल, एक अलग अलग इंटरेस्ट निभा पाती हैं।